1901 टू 1927 जो जनरेशन है ग्रेटेस्ट जनरेशन, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ देखा था, ग्रेटेस्ट फेमाइन, वर्ल्ड वॉर 1, तो इस जनरेशन को ग्रेटेस्ट जनरेशन कह दिया। फिर इस पीरियड में जिन लोगों का जन्म हुआ है दीज वर कॉल्ड साइलेंट जनरेशन, क्योंकि इस पीरियड में वो एकदम शांत रहे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर अभी खत्म हुआ है तो इस पीरियड में थोड़े शांत हैं। उसके बाद 1945 टू 1964 बेबी बूमर जनरेशन, बहुत सारे बच्चों का जन्म हो रहा है, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना 1945 में, लोगों की पॉपुलेशन कम हो गई थी, तो बेबी बूमर जनरेशन में लोगों ने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया। फिर 1965 टू 1980 जनरेशन एक्स मतलब अननोन, अनडिफाइंड, इन्हें कुछ खास पता नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में। फिर उसके बाद आते हैं 1981 टू 1996 मिलेनियल्स, इस शताब्दी की आखिरी जनरेशन और साथ ही साथ जनरेशन वाई, यंग रहेंगे कि इस शताब्दी में लोग हमेशा युवा रहेंगे। अभी जिसका जन्म 1981 में होगा वो 2000 तक आते आते 20 साल का ही रहेगा, तो दैट्स वाई इट इज जनरेशन वाई यंग या फिर मिलेनियल्स। फिर हमने देखा 1997 टू 2012 जिनका जन्म इस पीरियड में हुआ है वो जनरेशन जेन जेड मतलब जूमर भी है, इन्होंने टेक्नोलॉजी का ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट देखा है। और जूमर क्यों बोले, देखो जूम कर करके फोटो देख रहा है, मोबाइल चला रहे हैं, तो सर ये हमारा जेन जी हो गया इस पीरियड के। फिर 2013 से 2025 के बीच में जिनका जन्म हुआ जनरेशन अल्फा, सर इस शताब्दी की पहली जनरेशन है, 2000 के बाद की पहली जनरेशन है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जनरेशन अल्फा। देन आफ्टर दैट 2025 के बाद हमारे जनरेशन बीटा।